हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे डोलोमाइट के यूजेस पर कि हम डोलोमाइट को प्लांट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस मिट्टी में डोलोमाइट को यूज़ करना चाहिए और किस मिट्टी में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र के साथ भी हम इसे मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये डोलोमाइट क्या होता है। डोलोमाइट एक खनिज है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका केमिकल नेम है CaMgCO32 और ये नेचुरली पाया जाता है। इसका यूज़ एग्रीकल्चर, घर बनाने और इंडस्ट्रीज़ में होता है। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ सोइल पीएच को बढ़ाने और कैल्शियम मैग्नीशियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। डोलोमाइट क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर कोई सोइल का पीएच 3-4 तक गिर जाए तो डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है प्लांट की नीड और सोइल पीएच पर कि उसमें कितनी मात्रा में डोलोमाइट देना चाहिए। जैसे ही एसिटिक सोइल में डोलोमाइट देते हैं, डोलोमाइट एसिटिक लेवल को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई सोइल का पीएच 4 तक गिरा हुआ है और उसमें डोलोमाइट हम देते हैं तो डोलोमाइट उसे वापस 5.5 से 6.5 तक ला देता है। 5.5 से 6.5 का पीएच लेवल एक आदर्श लेवल होता है जिसमें सोइल सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती है और उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। अगर कोई सोइल का पीएच पहले से 6.0 से 6.5 का है और उसमें हमने डोलोमाइट दे दिया है तो पीएच और बढ़ जाएगा। ये प्लांट के लिए और सोइल दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए सोइल को पीएच मीटर से चेक करके ही डोलोमाइट का यूज़ हमें करना चाहिए। अगर आपके पास में पीएच मीटर नहीं है तो कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप प्लांट को आराम से डायग्नोस कर पाएंगे कि मिट्टी का पीएच लेवल ज़्यादा अम्लीय हो गया है या एसिटिक हो गया है। मिट्टी का एसिटिक लेवल ज़्यादा हो जाने पर प्लांट की लीव्स पीली या बैंगनी हो जाती है। पत्तियाँ किनारों से इस तरह से जलना स्टार्ट हो जाती है और पत्तियाँ पीली भी पड़ जाती है। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। पत्तियों पर धब्बे दिखने लगते हैं। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट बौने रह जाते हैं। फल और फूल नहीं लगते। प्लांट वीक हो जाते हैं। रूट्स का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये सब सोइल में ज़्यादा एसिटिक लेवल होने पर ही होता है। जब सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और प्लांट वीक होता चला जाता है। कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब जड़ें एब्जॉर्ब नहीं करती तो प्लांट पर किन किन पोषक तत्वों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम की कमी से लीव्स के किनारों पर जलन और न्यू लीव्स का मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी होना स्टार्ट हो जाती है और एल्यूमिनियम की कमी से जड़ें अपनी ग्रोथ रोक देती है और पत्तियों पर धब्बे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं। इन सब लक्षणों से आप बगैर पीएच मीटर के भी ये पता लगा सकते हैं कि सोइल ज़्यादा एसिटिक हो गई है। तब आप डोलोमाइट का यूज़ करके पीएच लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सोइल का पीएच एकदम से कम और ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लांट को उस सोइल में रहने की आदत हो चुकी होती है इसलिए, और एकदम से सोइल का पीएच चेंज होगा तो प्लांट झेल नहीं पाएगा। इसलिए धीरे धीरे पीएच को कम और ज़्यादा करना चाहिए। ये कुछ इस तरह होगा जैसे हमारा मेंटली और फिजिकली एनवायरनमेंट एकदम से चेंज होना। मोस्टली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट 6.0 से 7.0 पीएच की सोइल को ही पसंद करते हैं। कुछ प्लांट्स ज़्यादा एसिटिक सोइल को पसंद करते हैं जैसे अजेलिया, फर्न, मॉस, हीथ, गार्डेनिया, क्रैनबेरी, पाइनएप्पल, कैमेलिया, ब्लूबेरी। ये 4.5 से 6.0 पीएच लेवल को ही पसंद करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अल्कलाइन सोइल को पसंद करते हैं या फिर क्षारीय सोइल को पसंद करते हैं जैसे पालक, प्याज, गोभी, शतावरी, अंजीर, जैतून, लेवेंडर, कैलिफोर्निया पॉपी, बकाइन, जूनिपर, क्लेमेटिस। ये प्लांट क्षारीय या अल्कलाइन सोइल को पसंद करते हैं जिनका पीएच 7.0 से 8.5 के बीच का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डोलोमाइट को किन किन फर्टिलाइज़र के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। डोलोमाइट को आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, बोन मील, हॉर्न मील, किचन वेस्ट सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लांट की सोइल ज़्यादा एसिडिक है जिसे डोलोमाइट मिक्स करके आप पीएच को बैलेंस कर सकते हैं।
अगर सॉइल पीएच ऑलरेडी सही है और आपने गलती से डोलोमाइट यूज़ कर लिया है तो प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो आप पीएच मीटर से चेक करके ही डोलोमाइट का यूज़ करें। अगर आपके पास में डोलोमाइट नहीं है और आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो आप वुड ऐश या फिर चूने का पानी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सॉइल ज़्यादा ही अल्कलाइन हो गई है तो आप विनेगर का या फिर सिरके का यूज़ करके सॉइल के पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। पीएच मीटर से सॉइल का पीएच चेक करके ही डोलोमाइट हमें देना चाहिए। यह है पीएच मीटर। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है जो मॉइस्चर बताता है, बीच वाला लाइट और साइड वाला पीएच बताता है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है, जो नीचे वाली लाइन है वो आपको पीएच बताएगी, बीच वाली आपको मॉइस्चर बताएगी और ऊपर वाली आपको लाइट का ऑप्शन है। ये तो प्लांट के ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने पीएच की तरफ इसे घुमा रखा है, तो आप लाइट, मॉइस्चर या फिर पीएच को इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसकी 2 लेग होती है, एक कॉपर की बनी होती है और एक एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो इसे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एकदम पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, सॉइल का पीएच 7 आया है। ये एक्यूरेट पीएच है। अगर इससे ज़्यादा का अगर होता तो सॉइल अल्कलाइन हो जाती, तो उस कंडीशन में हमें विनेगर का यूज़ करना पड़ता। और अगर सॉइल ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती तो हमें डोलोमाइट का यूज़ करना होता है। तो ये आपको समझने वाली बात होती है। तो अभी हमारा जो पीएच है वो 7 है, तो हम डोलोमाइट का यूज़ अभी हमारे प्लांट में नहीं कर सकते। ये फ़ायदा होता है पीएच मीटर का। अगर आपको कभी डोलोमाइट का यूज़ करना भी पड़े तो आप 6 इंच के पॉट में 1 स्पून दे सकते हैं, 12 इंच के पॉट में 2 स्पून दे सकते हैं, 18 इंच के पॉट में 4 स्पून दे सकते हैं और 24 इंच के पॉट में 6 स्पून डोलोमाइट दे सकते हैं। बाकी अभी हमारे प्लांट में डोलोमाइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डोलोमाइट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से डोलोमाइट को अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और अपनी सॉइल को अच्छा बना सकते हैं, सॉइल के पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। जब सॉइल का पीएच बैलेंस रहता है तभी वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारा सॉइल और सॉइल के पीएच पर ही डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।